सर एक छोटी सी जानकारी अगर आप दे दे तो सर, आपको सर शिकायत तो कहीं से मिली होगी ना सर, ये जानना था आपको, शिकायत तो कहीं से मिली होगी ना। के साथ में ज्वाइंट इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। मतलब इतने दिनों से सर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कभी कोई बात नहीं हुई, आज अचानक से ऐसा क्यों, ये जानकारी चाहिए थी सर। ऐसा तो नहीं, हम लोग शुभ नाम क्या सर नाम बता देंगे सर, नाम बता देंगे सर। ये देखिए अधिकारी भाग रहे हैं। चलिए यहाँ कुछ समाज सेवी हैं जो शहर में विकास नकारात्मक सोच के लोग हैं। उनको शहर में विकास जब होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है कि नहीं ये शहर जैसे था वैसे रहना है। जो समाज सेवी का चोला पहन करके फिर तरह तरह के मीडिया में बयान देने का काम करते हैं। अभी जो बन रहा है सौदागिरी, जो पहले पीएमटी के द्वारा जो बनाया गया था, वो नदी में जहाँ पे था वो उससे 30 फीट लगभग पहले ही बनाया जा रहा हुआ है। तरह तरह का हथकंडा अपना रहा है। कभी जमीन मेरा है तो कभी बाढ़ में घुस जाएगा, सरकार का पैसा घुस जाएगा, तो अब कह रहे हैं कि बाढ़ चला जाएगा शहर में। मैंने किसी स्थिति में नहीं बनने देना, इन लोगों का मनसा है कि नहीं बनने देना है। सौदागिरी को पूर्णिया में नहीं बनने देना है। हम लोग भी बोले कि ऐसे आप कैसे मौखिक बंद कर दीजिएगा, आपको बताना होगा ना कितना पानी वाटर सप्लाई है इस नदी का और कैसे उस बाढ़ टूटेगा, कि ऐसे कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा है तो बंद कर दीजिएगा। हाँ, हो सकता है भूमाफियाओं का दबाव हो। पूर्णिया शहर के बीचों बीच सौरा नदी गुजरी है। यहाँ कप्तान पुल के निकट वर्षों से अत्याधुनिक शवदागृह की मांग लोगों के द्वारा की जा रही थी। अब यहाँ करीब 9 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस शवदागृह बनाया जा रहा है, जिसका 20% से अधिक काम भी हो चुका है। लेकिन अब जल संसाधन विभाग के अधिकारी इस पर अड़ंगा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस निर्माणाधीन शवदागृह के कारण पूर्णिया में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर जल संसाधन के अधिकारी मंगलवार को कप्तान पुल पहुंचे और जायजा लिया। जब जल संसाधन के अधिकारी से पूछा गया कि 20% काम होने के बाद शवदागृह के निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की जा रही है, इससे पहले विभाग ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह चुराकर भागते नजर आए। वहीं इस संबंध में नगर निगम के महापौर प्रतिनिधि जितेंद्र यादव ने कहा कि लंबे समय से अत्याधुनिक शवदागृह की मांग लोगों के द्वारा की जा रही थी। अब शवदागृह का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बन जाने से दाह संस्कार के लिए आए लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। यहाँ दाह संस्कार के लिए आए परिजनों की बैठने की व्यवस्था होगी। धूप बरसात में भी कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं दाह संस्कार के लिए बिजली उपकरण से चलने वाला 2 शेड और लकड़ी के 4 शेड बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दाह संस्कार करने आए लोगों को बैठने के लिए पूरी तरह से वेटिंग हॉल भी बनाया जा रहा है, ताकि बैठने में कोई परेशानी नहीं हो। सभी मानकों का ख्याल रखते हुए शवदागृह का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन कुछ भूमाफिया का नज़र इस पर गड़ा हुआ है। वैसे लोग नहीं चाहते हैं कि शवदागृह का निर्माण हो, जिसको लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है। उधर से हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जगह है सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो वाटर कहाँ पानी, देखिए अभी तो ये पानी है, लेकिन फ्लड में तो थोड़ा ऊपर में चला जाता है। अभी तो पेटी में पानी। हाँ, अब जब ये एनएसएल पर खोलेगा तो पानी का फ्लो वो डायरेक्शन आपका जो वो लाइन है, वहाँ से कुछ टक्कर मार के तो उससे मैकमेंट की तरफ जाएगा। आप टक्कर मारता ही नहीं है ये नदी जो है ना। आप आगे आप वहाँ से चलिए, नहीं होंगे नहीं आएंगे तो चलिए हम लोग भी देखे हुए हैं कहाँ पे कितना इंक्रोज है और कहाँ पे टक्कर मार रहा है। वो नदी ऐसा प्रभावित है ही नहीं कि टक्कर मारेगा तो तोड़ देगा चला जाएगा। हम लोग नॉर्मल फ्लड करने देखे है ना, यहीं पर सुने कि 2017 में शायद टूटने का भी कंडीशन आ गया। पानी ऊपर हुआ था तो टूटने का हुआ। पानी लेवल जब वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? जब वाटर लेवल जब उससे ऊपर हो जाएगा तो रोक पाइएगा कि वैसा स्थिति वो सारी स्थिति होगा तो ये तो हट जाएगा। जैसे चालू होगा ये हट जाएगा, सीधे वहाँ बांध पे चल जाएगा। ये जब सब चालू करेगा तो शमशान घाट हट जाएगा, ये तो पूरा खाली हो जाएगा। इससे 215 वहाँ तक हो जाएगा। वो तो हम लोग ये जो बनाया गया था ये शमशान घाट के अथी में इसको मैंने रोकने के लिए वहाँ हर बार बह जाता था, इसके लिए बनाया गया था।
सर एक छोटी सी जानकारी अगर आप दे दे तो शुभ नाम क्या बता? आपको सर शिकायत तो कहीं से मिली होगी ना सर, ये जानना था। आपको शिकायत तो कहीं से मिली होगी ना। जिला के साथ में ज्वाइंट इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। मतलब इतने दिनों से सर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कभी कोई बात नहीं हुई, आज अचानक से ऐसा क्यों, ये जानकारी चाहिए थी सर हमें। कहीं ऐसा तो नहीं इसके लिए हम लोग शुभ नाम क्या बता? सर नाम बता देंगे सर। सर नाम बता देंगे सर। ये देखिए अधिकारी भाग रहे हैं, चलिए। है बीच में क्या दिक्कतें आ रही है, डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है सर यहाँ पर? कुछ न्यूज मोबाइल न्यूज़ द्वारा कुछ फैलाया गया था गलत इसी के लिए हम आए थे क्या है कुछ वस्तु सही नहीं है, सारे गलत न्यूज हैं और संरचना बहुत ही मजबूत है और अच्छे से काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है सर कि नदी के धार से बिल्कुल करीब है, इसीलिए लोग इस बात पर सवाल पूछ रहे तो नदी के धार के करीब ही बनाया ही जाता है। हैं। सौदागरी का नदी के किनारे बनना वो ठीक ही है, नदी से बाहर नदी के बहाव में सर कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे? कोई दिक्कत नहीं है। पहले की सौदागरी जो पीजीटी द्वारा बनाया गया था उससे करीबन 25 फीट अंदर ही इसको लिया गया, 25 फीट छोड़ दिया गया। तो क्या लग रहा है सर, क्यों रुकावटें जो आ रही है, क्यों आ रही है? लोगों द्वारा इस तरह का फैलाया जाता है न्यूज और सरकार हम लोग का काम है कि उसको देखें, अच्छा सर, और उचित जवाब दें। कितने के बजट से बन रहा है सर, कितने की लागत से बन रहा है सब तक? 9 करोड़ कितना काम लगभग हो चुका है इसमें? 20% काम हो चुका है सर। सर सौदागरी में क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, मतलब क्या क्या है सौदागरी में? इलेक्ट्रिकल है, कितने सेट का है कुछ? 2 इलेक्ट्रिकल है, 4 परिचय बता देंगे। संजय कुमार मिश्रा, परियोजना निदेशक। बताएं, सौदागरी निर्माण कार्य शुरू हो गया था नगर निगम की तरफ से, क्या दिक्कतें आ रही है अभी यहाँ पर? कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। यहाँ कुछ समाज सेवी हैं जो शहर में विकास, जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, उनको शहर में विकास जब होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि नहीं, ये शहर जैसे था वैसे रहना चाहिए। जो समाज सेवी का चोला पहन करके तरह तरह के मीडिया में बयान देने का काम करते हैं। अभी जो बन रहा है सौदागिरी, जो पहले पीएचडी के द्वारा जो बनाया गया था, वो नदी में जहाँ पे था वो उससे 30 फीट लगभग पहले ही बनाया जा रहा है। और नदी में ब्रिज कैसे बना है, गंगा नदी में ब्रिज कैसे बनता है, तो तकनीक के अनुसार न बन रहा है। नदी में यदि बन रहा है तो वैसे पाइल करके उसको 6 मीटर या 5 मीटर पाइल करके नदी के नीचे से उसको लिया गया है कंस्ट्रक्शन, तो कैसे बह जाएगा वो। और इस तरह के जो नकारात्मक रवैये के सोच के लोग हैं, और कुछ भूमाफिया जो है, जो भूमाफिया को लग रहा है कि यहाँ शमशान घाट बन जाएगा, हमारा ज़मीन का रेट घट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो तरह तरह का साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। और इसको हम लोग किसी भी हाल में यहाँ से जाने देने का काम नहीं करेंगे। यहाँ से लोग चाहते हैं कि अलग शिफ्ट हो जाए, यहाँ नहीं बने। शहर के लिए विकास में जो अवरोधक लोग हैं वही लोग ये सोच के साथ ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं बने। जल संसाधन विभाग के भी अधिकारी यहाँ पर आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई? उनसे भी मेरी बात हुई कि यहाँ पे कितना मीटर आपको चाहिए, और चाहिए जितना आपका जो पानी का सप्लाई है, कितना क्यूबिक पानी सप्लाई, ऐसे बोल देने से मौखिक तो होगा नहीं। आप या तो कितना क्यूबिक पानी सप्लाई है जिससे कि बाढ़, बोलते हैं कि बाढ़ आ जाएगा, तो आप वहाँ से नदी से चलिए, ये क्या कहते हैं, सिटी नदी से होते हुए जहाँ जहाँ टर्न मोड़ लिया है, कहीं पे भी इतना लगभग 215 फीट है यहाँ पे जगह। आप देख रहे हैं 2 ब्रिज पानी का निकासी, जो पहला ब्रिज है वो 2 ब्रिज का दूरी 36 मीटर है, 18 मीटर का स्पेन बनता है, 2 स्पेन का। उस होके पानी का निकासी वो स्पेन से इसका जो अलाइनमेंट लिया गया है, जो दीवार का वाल का पहले लिया गया है, तो किसी एंगल से ये लगता ही नहीं है न होने वाला है। यदि इस तरह का बात जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो हम बोले हैं कि आप एक्सपर्ट को बुलाइए, IIT रुड़की से बुलाइए एक्सपर्ट को, कितना पानी का सप्लाई है, कितना बाढ़ आता है। ऐसे बोल देने से, मौखिक बोल देने से तो बंद हो नहीं जाएगा। अच्छा, एक सवाल फिर इसके बाद आपके अलावा भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी जाने का काम करेंगे। सवाल ये है कि निर्माण कार्य काफी दिनों से चल रहा है, 20% काम हो भी गया है, आज अचानक से निर्माण विभाग क्यों आई? निर्माण कार्य जब शुरू हुई थी ना, तो यहाँ भूमाफियाओं के द्वारा उस समय भी दबाव दिया गया था कि नदी में मेरा जमीन है। जो पहले से जो सौदागिरी था वो कहा जा रहा था, कागज लेकर के आ रहे थे कि हमारा जमीन है, तो उस समय भी हम लोगों को परेशानी हुआ था। तत्कालीन जो नगर आयुक्त थे वो भी काफ़ी इसमें लग करके DM साहब को कन्विंस करके उस समय इसको फिर काम चालू कराया गया। फिर आया कि यहाँ नहीं बनने देंगे, फिर FIR करने की नौबत आई, फिर उन लोगों को पकड़ने का बात हुआ, थाना यहाँ खड़ा रह करके यहाँ पे पिलर करवाने का काम किया। तो हमेशा उसी समय से लोग लगा हुआ है, तरह तरह का हथकंडा अपना रहा है।
कभी जमीन मेरा है तो कभी बाढ़ में घुस जाएगा, सरकार का पैसा घुस जाएगा, तो अब कह रहे हैं कि बाढ़ चला जाएगा शहर में। माने किसी स्थिति में नहीं बनने देना, इन लोगों का मंशा है कि नहीं बनने देना है, सौदागिरी को पूर्णिया में नहीं बनने देना है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जबकि इतना सुंदर सौदागिरी है यहाँ पे, चार बन रहा है, ये वुडन 4 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रिक बन रहा है, और काफी माने ये आधुनिक बन रहा है, जिससे कि पॉल्यूशन से लेकर के सारा चीज में लोगों को सुविधा मिलेगी। उस चीज को लोग चाह रहे हैं, नकारात्मक सोच के लोग, कि नहीं बने। अच्छा, अभी अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की थी, वो भी कतराते नजर आ रहे थे कि हमारी जवाबदेही नहीं है। तो उनको तो उन पर आप पूछे ही, और हम लोग भी बोले कि ऐसे आप कैसे मौखिक बंद कर दीजिएगा। आपको बताना होगा ना कितना पानी वाटर सप्लाई है इस नदी का, और कैसे उस पर बाढ़ टूटेगा, कि ऐसे कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा है तो बंद कर दीजिएगा। दबाव दिख रहा है क्या उन पर कुछ? हाँ, हो सकता है भूमाफियाओं का दबाव हो। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।